एक गांव में 7 भाई बहन रहते थे। 6 तो भाई और 7वीं बहन, उसका नाम बीरनबाई था। अब उसके माँ बाप तीर्थ जाने लगे तो माँ ने भौजाइयों को बुलाकर कहा, तुम मेरी लाडली बीरनबाई को सुख से रखना और कोई भी काम इससे मत कराना। भौजाइयाँ कहने लगी, सासू जी, हम तो आपके सामने जो कुछ कहना हो कह देती हैं, पर आपके जाने के बाद हम कुछ भी नहीं कहती। धन घड़ी धन भाग हमारे, जो केवल एक नंदबाई है, 10-5 तो है नहीं, और फिर वह तो अपने भाइयों से भी अधिक लाड़ से रही है। माँ बाप तीर्थ चले गए। इधर सब भाई अपने अपने काम से बाहर जाते। एक दिन जब भाई इसी तरह बाहर गए हुए थे, भौजाइयाँ बोली, चलो हम सब मिलकर पीली मिट्टी खोद लाएं। नंद उत्साहित थी, बोली, हाँ भाभी, चलो जल्दी से जाएं। सब की सब पीली मिट्टी लेने गईं। भौजाइयाँ खोदती तो पीली मिट्टी निकलती और नंद खोदती तो मोती निकलते। भौजाइयों ने पीली मिट्टी की टोकरी भरी, जबकि नंद ने मोतियों की। भौजाइयों ने देखा तो जल गईं। मन में कहने लगीं, ना जाने क्या जादू जानती है, घर पर भी ना जाने क्या टोना टोटका करेगी। फिर वे कहने लगीं, बाई, तुम यहीं खड़ी रहो, तुमसे यह टोकरी नहीं उठेगी। हम अपनी टोकरियां खाली कर आएं, फिर तुम्हारी ले चलेंगी। वे जाने लगी। बीरनबाई बोली, नहीं भाभी, मैं भी चलती हूँ, उठा लूँगी इसे तो। नहीं बाई, तुमने इतना बोझ कभी नहीं उठाया। तुम्हें कहीं कुछ हो गया तो तुम्हारे भाई हमें खा जाएंगे। तुम तो थोड़ी देर यहाँ खड़ी रहो, हम अभी आती हैं। नंद बेचारी खड़ी खड़ी भौजाइयों की बाट जोड़ने लगी कि भौजाइयाँ अब आती हैं, अब आती हैं। पर भाभियों के मन का कपट बेचारी क्या जाने। बैठे बैठे सारा दिन बीत गया, पर वे नहीं आईं। सांझ हो गई। उसी समय वहाँ से साधुओं की एक टोली निकली। बीरनबाई ने एक साधु से कहा, महाराज, मेरी टोकरी उठवा दो। साधु ने देखा कि लड़की अकेली है और कहा, बच्चा, तू यहाँ अकेली क्यों है? बीरनबाई ने सब हाल कह सुनाया। मौका देखकर साधु उसे अपनी टोली में ले गया। बीरनबाई रोने लगी, पर वहाँ कौन सुनने वाला था। कई दिन हो गए, साधु ने उसे कहीं नहीं जाने दिया। धीरे धीरे वह उसे छोटे मोटे गांव में भिक्षा मांगने भेजने लगा। साधु ने उसे उस गांव में जाने से मना कर दिया था जहाँ की वह रहने वाली थी। उसने कहा कि उधर तुझे कोई पकड़ लेगा, वहाँ भीख भी नहीं मिलेगी। डर के मारे वह बेचारी उधर नहीं जाती थी। एक दिन साधु बीमार था। बीरनबाई को कुछ याद नहीं रहा और भूल से वह उसी गांव की गली में चली गई जहाँ की वह रहने वाली थी। उसकी एक भौजाई द्वार पर खड़ी थी। बीरनबाई जाकर गाने लगी, 7 भाइयों की एक बीरनबाई, मोतीडा हो खोदते जोगीते पकड़ी, माई माई भिक्षा दे। 7 भाइयों की एक बीरनबाई थी, उसे मिट्टी खोदते हुए जोगी ने पकड़ लिया। हे माई, भिक्षा दे। भाभियों ने उसे देखा तो ललकार कर भगा दिया। वह सब भाइयों के घर होती हुई आखिर छोटे भाई के द्वार पर पहुंची। वहां भी उसने यही गीत गाया। इतने में उसकी माँ सामने आ गई। कहने लगी, बाई, तू क्या गाती थी? एक बार फिर से तो गा। उसने फिर से गा दिया। माँ की आंखों से आंसुओं की धार बहने लगी। बीरन की आंखें भी डबडबा आई।
माँ सोच रही थी, ऐसी ही मेरी बीरन बाई थी, पीली मिट्टी खोदते समय खान में दबकर मर गई, क्योंकि भौजाइयों ने तो आकर ऐसा ही बताया था। माँ कहने लगी, बाई तू रोज आया कर, मैं तुझे अपनी बेटी समझकर खूब चीज़ें दिया करूँगी। बीरन बाई को सब बात याद आ गई। उसने सारा हाल कहा तो माँ बेटी मिलकर खूब रोईं। इस प्रकार बीरन बाई फिर अपने घर आ गई। अब माँ बाप ने उसका ब्याह करने का विचार किया। उधर साधु को मालूम हुआ कि बीरन बाई अपने घर चली गई है, तो वह अच्छा होने पर वहाँ आया। उस समय बीरन बाई की सगाई हो रही थी। साधु बोला, सगाई तो करो पर चेली तो मेरी है। जब उसका ब्याह हुआ तो साधु आकर फिर कहने लगा, ब्याह तो करो पर चेली तो मेरी है। ब्याह पूरा हुआ और बीरन बाई अपने ससुराल जाने लगी। साधु फिर आया और कहने लगा, लाडो तो ले जाओ पर चेली तो मेरी है। इस तरह साधु बीरन बाई के पीछे पड़ गया। बारात घर पहुंची तो वहां भी साधु आकर कहने लगा, बारात तो आई पर चेली तो मेरी है। जब इस प्रकार साधु बीरन बाई को जगह जगह छेड़ने लगा तो बीरन बाई घबराई। उसने कहा, ओ प्रीतम, ओ सासू जी, मुझे 7 तालों में बंद करो, नहीं तो यह साधु मुझे पकड़ ले जाएगा। बीरन बाई को ससुराल वालों ने 7 तालों में बंद करके सुलाया। अंधेरी रात थी, रात को खड़का हुआ। बीरन बाई जागी। उसने कहा, पहला ताला टूटा, सासू जी जागो। दूसरा ताला टूटा, ससुर जी जागो। तीसरा ताला टूटा, जेठ जी जागो। चौथा ताला टूटा, जेठानी जी जागो। पांचवा ताला टूटा, देवर जी जागो। छठा ताला टूटा, देवरानी जी जागो। सातवां ताला टूटा, प्रीतम जी जागो। इस तरह बीरन बाई ने सबको जगा दिया। उसी समय साधु ने 7वां ताला तोड़कर बीरन बाई के कमरे में प्रवेश किया। सबने मिलकर उसे पकड़ लिया और उसकी ऐसी मरम्मत की कि फिर उसने कभी उस ओर आने का साहस नहीं किया। बीरन बाई अपने घर में सास ससुर की सेवा करती हुई आनंद के साथ रहने लगी। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी? उम्मीद करती हूँ कहानी को पसंद करेंगे। धन्यवाद।